हेलो मेरे 7th क्लास के प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। क्लास 7 साइंस PT1 का एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है। क्या आप इसे फेस करने के लिए रेडी हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फुल साइंस PT1 क्वेश्चन पेपर विद आंसर, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड LED, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। एंड यस, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको दूंगा स्मार्ट एग्जाम टिप्स जो आपको फुल मार्क्स दिलाएंगे। तो नोटबुक लेकर रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं आज का PT1 साइंस पेपर क्लास 7। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको सेक्शन ए में मिलेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बाद आपको मिलेंगे सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और फिर आपको मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग के क्वेश्चंस। इस पेपर को बनाने में जिन चैप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है वो है चैप्टर 1, 2 एंड 3। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेक्शन ए। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्पायर्ड अर्ली स्टडीज ऑफ फ्लाइट। जो शुरुआती दौर में जो फ्लाइट उड़ी थी उसका इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया था? पेपर बोट्स, बर्ड के विंग्स, रॉक्स या वाटर करंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, बर्ड विंग्स। सेकंड, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो फाइनल कलर जो है वो ब्लू आ रहा है। इसका मतलब है जो चीज़ ऐड की गई है वो बेस है। अब बेस में हम क्या ऐड करें कि जो आपका सॉल्यूशन है उसका चेंज जो है रिवर्स हो जाए। तो अगर आपने इसमें बेस डाल रखा था तो अब आपको उसमें एसिड डालना पड़ेगा ताकि रिवर्स हो सके चेंज, और वो एसिड भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ विनेगर जो है वही एक एसिड है, बाकी सब जो है वो या तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं या बेसिक। थर्ड, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो स्विच जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यही सेंटेंस अपने आप में गलत है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो सोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक की तरह काम करता है, चाबी की तरह, जो सर्किट को ओपन करता है और क्लोज करता है। फोर्थ, विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक, साइट्रिक, लैक्टिक या टार्ट्रिक। तो कर्ड में मिलता है आपको सी, लैक्टिक एसिड। फिफ्थ, द फंक्शन ऑफ अ स्विच इज टू, अभी अभी हमने डिस्कस किया, स्विच का फंक्शन होता है मेक द लैम्प ग्लो, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर एनर्जी या ब्रेक एंड कंप्लीट द सर्किट। तो स्विच का काम होता है सर्किट को ब्रेक करना और सर्किट को कंप्लीट करना। सिक्स्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? एक ऐसा इंडिकेटर, एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड या बेस सॉल्यूशन में अपनी जो स्मेल है वो बदल लेता है। जैसे अगर हमने एक मान लीजिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर लिया अनियन, तो अनियन जो है वो एसिड या बेस में से किसी एक में अपनी जो खुशबू है, बदबू है, स्मेल है, उसको खो देता है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जो चीज़ हमारे पास है वो एसिड है या बेस। तो एग्जाम्पल ऑफ एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इज अनियन। सेवंथ इज हाउ मेनी टर्मिनल्स डज एन LED हैव। LED के कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो LED के इस तरीके से एक लॉन्ग टर्मिनल होता है, एक शॉर्ट होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो इसमें कुल मिला के 2 टर्मिनल्स होते हैं। विच वन इज यूज्ड इन एंटा एसिड। एंटा एसिड मीन्स एंटा एसिड क्या होते हैं? जो एसिडिटी खत्म करते हैं। तो अगर वो एसिडिटी को खत्म करेंगे तो मतलब वो बेस होने चाहिए। टार्टरिक एसिड एसिड है, साइट्रिक एसिड भी, और विनेगर भी एसिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस होता है, और ये बेस जब मिलता है एसिड से तो सॉल्ट बनता है और एसिडिटी खत्म हो जाती है। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जिनमें आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन इज मानिया इज ब्लाइंड फोल्डेड, she is given two unknown solutions to test and determine whether they are acidic or basic. Which indicator should Manya use to test the solution and why? तो मानिया की आंखों पर पट्टी बंधी है, उसको 2 सोल्यूशन दिए गए हैं, उसको पता लगाना है वो एसिडिक है या बेस है। तो वो देख कर तो पता नहीं लगा सकती कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं। तो इसका मतलब है कि उसको जो है हेल्प लेनी पड़ेगी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की, जैसे कि अनियन की। तो उससे क्या होगा, वो उन दोनों सॉल्यूशंस में अनियन को डालेगी
और जिसमें अनियन की स्मेल गायब हो जाएगी वो बेस होगा। तो मतलब अनियन जो है वो बेस में अपनी स्मेल खो देती है, लेकिन एसिड में उसकी स्मेल एज़ इट इज़ ही रहती है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस मान्या इज़ blindfolded एंड कैनॉट सी कलर चेंजेस, शी शुड यूज़ एन olfactory इंडिकेटर लाइक अनियन जूस। Olfactory indicators change their smell in acidic or basic solution. Onion juice loses smell in bases. 10th question is, suppose the positive and negative symbols cannot be read on a battery. बैटरी है जिस पर प्लस और माइनस का सिंबल नहीं दिख रहा है। Suggest a method to identify the two terminals of this battery. अब हमें ये नहीं पता नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, और हमें पता लगाना है कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो आप इस सेल के या बैटरी के साथ एक एलईडी को कनेक्ट कीजिए। अगर एलईडी जल जाती है इसका मतलब कनेक्शन सही है। लेकिन एलईडी की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट जो है एक डायरेक्शन में फैलता है या जाता है। पॉजिटिव साइड से नेगेटिव की तरफ जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि आपकी जो एलईडी होती है इसके 2 टर्मिनल्स हैं, बड़ा वाला जो लॉन्गर है वो पॉजिटिव होता है और छोटा वाला जो है नेगेटिव होता है। तो अगर आपने इसके साथ किसी सेल को अटैच किया और ये पॉजिटिव साइड होगी और ये नेगेटिव साइड होगी तभी ये एलईडी ग्लो करेगी। तो अगर ये एलईडी ग्लो कर गई इसका मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ जुड़ गया है और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ जुड़ गया है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है बैटरी का और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। अब आपको इसको लिखेंगे कैसे, आप बोलिए कनेक्ट द एलईडी टू द बैटरी। If LED glows, the terminal connected to the long leg of LED is positive and the one connected with the short is negative. If the LED does not glow, अगर वो नहीं जलती है तो इसका मतलब है कि हमने रिवर्स में लगा रखा है, यानी कि नेगेटिव साइड को पॉजिटिव से जोड़ रखा है और पॉजिटिव साइड को नेगेटिव। तो आपको रिवर्स करना है उन कनेक्शन को, वापस उल्टा कर दीजिए उसको और एलईडी जल जाए। 11th क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। आप कैसे पता लगाएंगे कि जो चीज़ आपके पास है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। आप क्या कीजिए, छूकर तो हम पता नहीं कर सकते कि कंडक्टर है या इंसुलेटर, हमें झटका लग सकता है। आप ऐसे कीजिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए जिसमें बैटरी हो, जिसमें वायर्स हों, जिसमें एक लैंप हो और फिर उसमें उस कंडक्टर और इंसुलेटर को बारी-बारी रखकर देखिए। अगर वो बल्ब जल जाता है इसका मतलब है कि जो चीज़ आपने इसमें लगाई है वो कंडक्टर है, क्योंकि वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। और अगर बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब है जो चीज़ आपने बीच में लगा रखी है वो इंसुलेटर है। लिखेंगे कैसे? अ कंडक्टर अलाउज़ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। वो अपने अंदर से करंट को जाने देता है, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, नॉर्मली अधिकतर मेटल्स वो कंडक्टर होते हैं। व्हेयरएज़ एन इंसुलेटर डज़ नॉट अलाउ करंट टू पास, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, सूखी लकड़ी हो गई। तो इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द बल्ब विल ग्लो इफ इट इज़ अ कंडक्टर एंड वॉन्ट ग्लो इफ इट इज़ एन इंसुलेटर। अगला सवाल है 12th, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एसिड और बेसिस क्या होते हैं दोस्तों? ऐसी चीज जो खट्टी हो और जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल दे, रेड कलर में बदल दे, वो एसिड होते हैं। और बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने चैप्टर में आपको समझाया था, अगर आपने मेरा चैप्टर देखा, याद कैसे रखना है, एसिड मतलब खतरा, खतरा मतलब रेड कलर। तो एसिड जो है वो फाइनल रेड कलर हो जाते हैं और बेस जो है वो ब्लू कलर है, बी से बेस है, बी से ब्लू। तो बेस जो है उनका फाइनल कलर ब्लू होगा, यानी कि बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एसिड जो है वो खट्टे होते हैं, सार होते हैं और बेसिस जो हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, एसिड आर सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सार एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। फॉर एग्जांपल लेमन जूस हो गया जिसमें साइट्रिक एसिड होता है। बेसिस आर द सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर, कड़वे होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोप सोल्यूशन, और जिसमें होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अब सेक्शन सी की तरफ। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला है, हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं दोस्तों? वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल कहते हैं। जो लैबोरेटरी में बनते हैं, लेबोरेटरी में बनते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे बनते हैं दोस्तों? आप नेचर से उठाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप हल्दी ले लीजिए ना, टर्मरिक, उसको सुखाकर आप उसका पाउडर बनाकर या दूसरी तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
या फिर आप रोज़ ले लीजिए, रोज़ की पत्तियाँ ले लीजिए, उनको क्रश कर लीजिए, क्रश करने के बाद उनको जो है उनका लिक्विड बना के और वो इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड कैबेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर ये एसिड और बेस के साथ अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। आंसर लिखते टाइम हम ऐसे लिखेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट और नेचुरल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, टर्मरिक कैन बी ड्राइड एंड पाउडर्ड टू मेक टर्मरिक indicator. Similarly, cabbage juice or rose petals can be crushed and mixed with water to get an indicator solution to shows different colors in acid and base. बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर, ये रही आपकी फिगर, इसमें है इफ H2 इज ऑन एंड H1 इज ऑफ, मतलब ये तो ठीक है, ये जो है ये ऑफ ऑफ है, ये स्विच ऑफ है। विल द लैम्प ग्लो? तो जो करंट है वो दोस्तों वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, यानी कि यहाँ से करंट चलेगा इस तरफ से, ऐसे होकर जाएगा करंट। तो अगर ये स्विच ही ऑफ है तो करंट जाएगा ही नहीं आगे, तो ना तो ये L1 लैंप जलेगा ना L2 लैंप जलेगा। चाहे ये S2 ऑन भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि S2 तक तो करंट ही नहीं पहुंच रहा, करंट तो यहीं पर खत्म हो गया है, यहीं पर जो है कनेक्शन टूट गया है। डी है इफ S2 इज ऑफ, अब ये जो है ये ऑफ है और S1 जो है वो ऑन है, यानी कि S1 ऑन है, तो क्या लैंप जलेगा? अब क्योंकि S1 ऑन है तो करंट यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँच गया, तो क्योंकि करंट L1 तक पहुँच चुका है, L1 ग्लो करेगा। लेकिन S2 जो है वो ओपन है, इसलिए करंट आगे नहीं बढ़ेगा और L2 जो है वो नहीं जलेगा। तीसरा है इफ S1 एंड S2 बोथ आर ऑन, अगर दोनों ही चल रहे हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों स्विच ऑन है, तो करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, L1 तक पहुँचा, L1 ग्लो करेगा, S2 से पार हुआ, L2 तक पहुँचेगा, तो इस केस में दोनों ही बल्ब ग्लो करेगा। आंसर लिखते टाइम आप लिखेंगे, सिंस S1 इज ऑफ, सर्किट इज ओपन, देयरफॉर नो बल्ब विल ग्लो। सिंस S1 इज ऑन, L1 विल ग्लो। ठीक है, S1 ऑन है, L1 ग्लो करेगा, लेकिन S2 ओपन है तो L2 जो है वो ग्लो नहीं करेगा। और इफ बोथ S1 एंड S2 आर ऑन, सर्किट इज कंप्लीट, L1 एंड L2 बोथ विल ग्लो। 15th क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन है 1 मार्क के, तो आप उसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना कीजिएगा। पहला है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट इट्स फॉर्मूला। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सॉल्ट और वाटर, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आपकी रियल लाइफ में कई सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आप टी जो ब्रश करते हो अपने दांतों को, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड है नेम एनी 3 न्यूट्रल सब्सटेंसेस दोस्तों। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस में आ गया आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, आप बोल सकते हो शुगर सॉल्यूशन, और तीसरा न्यूट्रल सब्सटेंस जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है वाटर। तो आप पानी को भी न्यूट्रल सब्सटेंस की तरह कह सकते हो। सी इज व्हाट विल यू डू इफ एन एंट बाइट्स यू? अगर आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काट जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दौड़ कर जाना चाहिए किचन में और वहां पर ढूंढना चाहिए आपको सोडा, खाने वाला सोडा। उसको आप अगर अपने बाइट करने वाली जगह पर लगाएंगे तो उससे आपका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और उस एंट ने जितना भी एसिड आपकी बॉडी में छोड़ रखा होगा वो वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप कैलामाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर ऐसे लिखेंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और इसका जो आपको फॉर्मूला लिखना है वो लिखना है, एसिड प्लस बेस हमें क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। 3 न्यूट्रल सब्सटेंस, वाटर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, जो कि बेस है, या कैलामाइन लोशन लगा लीजिए, इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड जो कि एंट बाइट से आपकी बॉडी में गए हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में बैटरी की कौन सी सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल क्या होता है और एलईडी का सिंबल क्या होता है, ये आपको ड्रॉ करके बताना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये है आपकी बैटरी। इसमें आपको एक स्मॉल लाइन दिखेगी, फिर बिग लाइन दिखेगी, फिर स्मॉल बिग। तो ये जो एक स्मॉल लाइन और एक बिग लाइन है, ये एक सेल होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल मिलते हैं तो वो बैटरी बनती है। जो छोटा वाला लाइन है वो नेगेटिव
टर्मिनल होता है और जो बड़े वाला लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक लैंप को हम ऐसे दिखाते हैं दोस्तों कि एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर क्रॉस दिखा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल है। और एलईडी के लिए आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसके आगे एक लाइन खींचेंगे और फिर ये जो दो छोटे छोटे एरोज दिखा रहे हैं, ये आपको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब हम पहुंच गए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन बी। तो यहाँ पर जो है आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसको आपको रीड करना है। मैंने टॉपिक लिया है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल से, और इसमें एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ के आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर देने हैं। अरविंद जो है एक यंग गार्डनर है हु हैज़ बीन ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन हिज बैकयार्ड। तो रिसेंटली उसने नोटिस किया दैट लीव्स ऑफ हिज प्लांट्स वर टर्निंग येलो और प्लांट्स वर नॉट ग्रोइंग प्रॉपर्ली इवन दो वो जो है पानी उनको रेगुलरली दे रहा है। कंसर्न, ही यूज्ड अ नेचुरल इंडिकेटर, उसने इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, मतलब रेड रोज की पत्तियां लेकर उसका एक्सट्रैक्ट लेकर इस्तेमाल किया टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल। To his surprise, the extract turned bright red when it came in contact with the soil sample. तो जैसे ही सॉइल के सैंपल के साथ उसने मिक्स किया, वो ब्राइट रेड में बदल गया। He shared his observation with his neighbor, जो कि एक रिटायर्ड साइंस टीचर थे। तो द नेबर explained that this color change meant something important. He then suggested that Arvind should use या ऐड वुड ऐश या लाइम पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये दोनों चीजें बेसिक है दोस्तों, ध्यान रखना, वुड ऐश और लाइम पाउडर दोनों ही बेसिक है। अरविंद इज क्यूरियस बट अनश्योर हाउ दिस विल हेल्प। ही ऑल्सो वरीज व्हाट इफ ही नीड एड्स टू मच ऑफ दी सब्सटेंसेस। तो पहला सवाल है, व्हाट डिड द रेड एक्सट्रैक्ट, रोज एक्सट्रैक्ट टर्निंग रेड इंडिकेट अबाउट अरविंद गार्डन सॉइल। तो क्या वो बेसिक है नेचर में, एसिडिक है नेचर में, न्यूट्रल है या न्यूट्रिएंट नहीं है उसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी मिट्टी है वो एसिडिक हो गई है। व्हाट कैन अरविंद ऐड इफ सॉइल बिकम टू बेसिक आफ्टर ट्रीटमेंट। अगर उसने बहुत ज़्यादा वुड ऐश डाल दी या लाइम पाउडर डाल दिया तो फिर वो क्या करे। लाइम पाउडर डाल दे, विनेगर डाल दे, बेकिंग सोडा डाल दे या ऑर्गेनिक कंपोस्ट या मैन्योर डाल दे। तो मिट्टी में खेती करते टाइम हम विनेगर नहीं डालेंगे, हम डालेंगे ऑर्गेनिक कंपोस्ट या मैन्योर। थर्ड है, व्हाट नेचुरल इंडिकेटर डिड अरविंद यूज टू टेस्ट सॉइल। तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसने क्या इस्तेमाल किया था, उसने इस्तेमाल किया था रेड रोज एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अरविंद यूज्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट। फोर्थ इज, व्हाई डिड अरविंद नेबर सजेस्ट एडिंग वुड ऐश और लाइम पाउडर टू द सॉइल। क्यों उसको सजेस्ट किया था कि आप वुड ऐश डालिए या लाइम पाउडर डालिए, क्योंकि ये दोनों जो हैं बेसिक हैं नेचर में और उसकी सॉइल जो है वो एसिडिक थी। तो एसिडिक सॉइल के साथ जब बेस मिलेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और एसिडिटी उसकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप आंसर लिख लीजिए, ये इट इज बेसिक इन नेचर फर्स्ट आएगा, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और मैन्योर सेकंड आएगा। अरविंद यूज्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट एज नेचुरल इंडिकेटर, ये आप लिखेंगे। और अरविंद के नेबर ने क्या कहा, द नेबर suggested adding wood ash or lime powder because they are basic substances that can help neutralize the acidic soil and make it better for plant growth. सेकंड सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने जो लिया है दोस्तों वो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स चैप्टर से लिया है दोस्तों। यहाँ पर है, अमन वाज ट्राइंग टू मेक अ सर्किट यूजिंग स्मॉल एलईडी एंड टू सेल्स। ही कनेक्टेड द वायर्स केयरफुली एंड यूज्ड अ स्विच, टू स्विच भी लगाया उसने। However, the LED did not glow. LED नहीं जली। His friend told him to reverse the LED connection. उसके दोस्त ने कहा कि कनेक्शन को रिवर्स कर दो, यानी कि जैसे आपने लगा रखा है उसका उल्टा कर दो। And after doing so, LED glowed. उसके बाद LED जल गई। First, why did LED not glow the first time अमन connected? क्योंकि वायर ब्रोकन थे, the switch faulty था, या फिर LED was connected in wrong direction, या सेल जो है वो डेड थे। तो सेल तो डेड नहीं हो सकते, वैसे ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस केस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि गलती क्या हुई थी। तो गलती ये हुई थी कि जो एलईडी का कनेक्शन था वो रॉन्ग डायरेक्शन में रहा होगा। विच टर्मिनल शुड द लॉन्ग वायर ऑफ एलईडी बी कनेक्टेड टू। तो मैंने कई बार डिस्कस कर लिया कि एलईडी का जो लॉन्ग वायर है वो पॉजिटिव होता है, तो ये किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ये पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। थर्ड है, व्हाट डज एलईडी स्टैंड्स फॉर। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिट करने वाला, एमिटिंग डायोड। ये अभी आपको मैं लिख के भी दिखाऊंगा। फोर्थ इज, व्हाट डज द ग्लोइंग ऑफ एलईडी आफ्टर रिवर्सिंग इट्स कनेक्शन टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो ये बताता है कि जब हमने रिवर्स किया और एलईडी जल गई, इसका मतलब ये है कि एलईडी में करंट जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में जाता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। अगर आप बैटरी को रिवर्स कर दोगे और पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ कनेक्ट कर दोगे तो कनेक्शन जो है वो एक तरीके से गड़बड़ ही माना जाएगा, क्योंकि करंट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फैलेगा। आंसर्स आप ऐसे लिख सकते हो, ये रहा, द एलईडी वाज कनेक्टेड इन रॉन्ग डायरेक्शन। सेकंड वाले का आंसर है पॉजिटिव। एलईडी का है लाइट एमिटिंग डायोड, इस तरीके से लिखेंगे। और फोर्थ का है इट टेल्स अस दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन थ्रू एन एलईडी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। एन एलईडी ग्लोज ओनली व्हेन कनेक्टेड। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैंने लिया है ये आपके फर्स्ट चैप्टर से लिया है। हालाँकि आपका फर्स्ट चैप्टर ऐसा है कि इससे क्वेश्चंस बनाना बहुत मुश्किल था, बट मैंने कोशिश की है। रिया इज़ अ क्लास 7 स्टूडेंट। वन डे शी नोटिस्ड दैट हल्दी स्टेन, जो हल्दी का दाग है, ऑन हर स्कूल यूनिफॉर्म टर्न्ड रेड आफ्टर शी वॉश्ड इट विथ सोप। जैसे ही उसने हल्दी लगे दाग को साबुन से धोया, वो रेड कलर में बदल गया। क्यूरियस शी ट्राइड द सेम थिंग ऑन ए हैंडकरचीफ। रुमाल के साथ उसने सब वापस दोहराया और बिल्कुल वैसे ही हुआ। शी वंडर्ड इफ किचन आइटम्स आल्सो चेंज कलर विद सोप। शी रोट डाउन हर ऑब्जर्वेशन एंड आस्क्ड हर टीचर व्हाई दिस हैपेंड। अब इसमें यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन चारों के आंसर्स हम डिस्कस। पहला सवाल है, व्हाट क्वालिटी डिड रिया शो व्हेन शी नोटिस्ड एंड टेस्टेड हेल्दी स्टे। तो कौन-सी उसकी जो ख़ासियत है वो आपको समझ में आती है, क्वालिटी। तो रिया जो है वो क्यूरियस है, उसमें क्यूरियोसिटी दिख रही है और उसमें ऑब्ज़र्वेशन भी दिख रहा है कि वो ऑब्ज़र्व कर रही है कि भाई ये जो हल्दी है ये बेस के साथ रिएक्ट करके या साबुन के साथ रिएक्ट करके रेड कलर में चेंज हो गई। तो इस तरीके से वो जो है दोनों चीज़ें दिखा रही है, क्यूरियोसिटी भी और केयरफुल ऑब्ज़र्वेशन। बी है, हाउ इज़ रिया थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वो किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, फिर उसको टेस्ट करते हैं और फिर एंड में जो है रिजल्ट को नोट करते हैं। और रिया ने भी सब कुछ ऐसे ही किया। उसने एक चेंज देखा, उसने प्रेडिक्शन की, उसने टेस्ट किया, उसने नोट किया रिजल्ट को, फिर वो टीचर के पास गई और डिस्कस किया। तो इस तरीके से रिया जो है साइंटिस्ट की तरह सोच रही थी। व्हाट कुड हर टीचर एक्सप्लेन अबाउट दिस चेंज। अब टीचर क्या बताएँगे? टीचर हो सकता है ये बताए कि सोप जो है वो बेस होता है, बेसिक होता है, और जब भी कोई बेस हल्दी को छुएगा या उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो वो रेड कलर में बदल जाता है। इसी तरह से हल्दी जो है वो नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती है। फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर सच स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट इन लर्निंग साइंस। क्यों है इंपॉर्टेंट? स्मॉल एक्सपेरिमेंट जो है वो बच्चों को हेल्प करते हैं एक्सप्लोर करने में, सवाल पूछने में, किसी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझने में। और ये एक बहुत ही फन वे है और प्रैक्टिकल वे है चीज़ों को सीखने का। तो ये रहे सारे आंसर्स। पहले का है, रिया शोड क्यूरियोसिटी एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन। सेकंड का आप लिखोगे, शी इज थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट बिकॉज शी ऑब्जर्व्ड अ चेंज, मेड प्रेडिक्शन, टेस्टेड इट एंड नोटेड हर रिजल्ट। तीसरे का आप टीचर क्या बताएंगे ये लिख सकते हो, टीचर कुड एक्सप्लेन दैट सोप इज बेसिक, व्हेन अ बेस टचेस हल्दी, टर्मरिक को छुएगा, इट टर्न्स रेड, दिस शोज हल्दी एक्ट्स एज नेचुरल इंडिकेटर। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, व्हाई आर स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट। तो स्मॉल एक्सपेरिमेंट जो है वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने में, आस्क क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन अ फन एंड प्रैक्टिकल वे। तो दोस्तों यहीं पर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो पेपर हमने अभी डिस्कस किया है तीनों चैप्टर का वो समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉट ठीक बोलिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।